हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a person sits near the edge of a circular platform revolving with a uniform angular speed. What will be the change in the motion of the platform? What will happen when the person starts moving from the edge towards the center of the platform? बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. सो बच्चों अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें एल इज इक्वल टू होता है बच्चों आई ओमेगा के, जहां आई जो है वो इनर्शिया है और ओमेगा जो है ये आपका एंगुलर जो है वेलोसिटी है. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये अपनी एक्सिस पे, यानी कि ये मान लिया सेंटर से ये कोई एक्सिस है और इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है और मान लिया इसकी रिवॉल्विंग की जो स्पीड है वेलोसिटी है जो वो है आपकी ओमेगा. अब इस जो रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है इस पे आके कोई भी एक व्यक्ति, यानी कि इसकी एज पे कोई भी एक व्यक्ति जो है वो आके खड़ा हो जाता है. अब बच्चों जब ये मूव कर रहा है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एल आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम होगा. और कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो यही फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. अब मैं अगर यहां से देखूं तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहां से मैं अगर बात करूं एल आई की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, आई यानी कि प्लेटफॉर्म की जो इनर्शिया है इंटू ओमेगा इक्वल्स टू. अब यहां से मैं बात करूं तो यहां पे जो इनर्शिया है वो क्या है, पहले तो प्लेटफॉर्म का इनर्शिया होगा प्लस यहां पे मैन का इनर्शिया जो होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और जो मोमेंटम होगा एंगुलर जो वेलोसिटी रहेगी वो ओमेगा डैश के बराबर रहेगी. यानी कि यहां से मैं ओमेगा डैश की बात करूं तो वो हमें क्या मिल जाएगी, आई दैट इज ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन यहां से हमें मिलेगा आई प्लेटफॉर्म प्लस आई ऑफ मैन, यानी कि इनर्शिया ऑफ मैन इनटू ओमेगा डैश. अब यहां से अगर मैं देखूं इस पूरे टर्म को अगर मैं देखूं तो ये जो है ये आपका पहली बात तो फ्रैक्शन जो बन रहा है उसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है. सो अगर मैं बात करूं जो ओमेगा डैश जो आपको मिलेगा ये ओमेगा है तो मैं यहाँ पे ओमेगा लिख देता हूं. तो जो ओमेगा डैश की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ओमेगा डैश की वैल्यू जो रहेगी वो ओमेगा से कम रहेगी, यानी कि इनिशियल से कम रहेगी. यानी कि अगर मैं बात करूं जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी जब इसकी एज पे कोई आता है. तो ये हो गया आपके इसका आंसर. लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि क्या होगा जब पर्सन जो है एज से सेंटर की तरफ रिवॉल्व करना जो है मोशन करना शुरू करता है. तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं. तो जब आगे बढ़ेगा बच्चों तो वो हमें क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू होगा पर्सन की अगर मैं बात करूं तो आई इज इक्वल टू होगा एम आर स्क्वायर के. यानी कि जब इनिशियल की बात कर रहे हैं तो पर्सन का जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो एम आर स्क्वायर के बराबर होगा. तो अगर हम टोटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल इनर्शिया की बात करें वो क्या हो जाएगा, आई प्लेटफॉर्म प्लस एम आर स्क्वायर. अब फिगर के अकॉर्डिंग देखें यहां से वो चलना शुरू करेगा तो मान लिया किसी एक पॉइंट पे पहले एज पे था यानी कि कैपिटल आर पे था, अब चलते चलते कहीं आ गया, मान लिया यहां पे आ गया है तो यहां से स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस बच रहा है. अब मैं यहां से देखूं तो पहले जो है इनिशियल जो था वो ये था, अब थोड़ी देर बाद हमें आई डैश मिला और वो क्या मिला, आई प्लेटफॉर्म प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर. अब आपको पता है आर की वैल्यू जो है वो स्मॉल आर से छोटी है तो आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चों, यहां से अगर मैं बात करूं आई की वैल्यू यानी इनर्शिया की वैल्यू जो होगी वो आई डैश से बड़ी होगी. यानी कि जो पहले जो मोमेंटम लग रहा था, जो इनर्शिया लग रहा था वो क्या है, वो बच्चों ज्यादा था. लेकिन जब वो जब प्लेटफॉर्म की एज से सेंटर की तरफ चल रहा है तो इनर्शिया की वैल्यू जो है, टोटल इनर्शिया की वैल्यू जो है वो यहां से अगर मैं बात करूं तो वो कम हो रही है. सो
अब अगर मैं अगेन बात करता हूं मोमेंटम की, यानी कि जो आपका मोशन रहेगा यानी कि ओमेगा रहेगा, वो क्या होगा बच्चों, वो यहां से L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो जब I की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब I की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि यहाँ पे जब मैं बात करूं, जब पर्सन सेंटर की तरफ बढ़ेगा तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो बच्चों, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।